गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें अगली जो प्रोग्रेशन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें कंप्लीट किया, अब मेरे पास इसमें अगली प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी सबसे पहले डेफिनेशन है, ए गिवन नंबर ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड इन जीपी। A given number of terms are called in GP if, जिस प्रकार एपी में डेफिनेशन थी, किसी भी टर्म में से उससे पहले वाले टर्म माइनस करते हैं तो डिफरेंस सेम आ रहा था। यहाँ पर ए गिवन नंबर ऑफ एक्चुअल में नॉन जीरो टर्म्स, a given number of non-zero terms are called in GP if the ratio of every term with preceding term always equal to a constant। गिवन नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, गिवन नंबर ऑफ टर्म्स उनको हम जीपी में कहेंगे गिवन नंबर ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड इन जीपी इफ, कब, द रेशियो ऑफ एवरी टर्म विद प्रीसीडिंग टर्म ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट। जैसे एपी में आपके पास डिफरेंस था, डिफरेंस कि प्रत्येक टर्म में से उससे पहले वाली टर्म आप माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस यहाँ प्रत्येक टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो रेशियो सेम आएगा, ठीक है। दिस कांस्टेंट रेशियो, जो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट। कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जो कांस्टेंट बेटा डेफिनेशन में दिया हुआ है, नंबर एक, जीपी में जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म नॉन जीरो होंगी। एपी के अंदर जो टर्म्स थी, जो टर्म्स एपी में थी उसमें से कोई भी टर्म जीरो आ सकती है, लेकिन जो टर्म जीपी में है उसमें से कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। सारी की सारी जो टर्म है जीपी के अंदर वो नॉन जीरो मिलेंगी। अगर टर्म्स आपको जीपी में दी हुई है तो कंफर्म है कि कोई भी टर्म जीरो के इक्वल नहीं है, सारी की सारी नॉन जीरो टर्म है। उनको जीपी में कब कहा जाएगा, जब प्रत्येक टर्म का रेशियो उससे पहले वाले टर्म के साथ, प्रत्येक टर्म का रेशियो उससे पहले वाले टर्म के साथ हमेशा कैसा आए, कांस्टेंट आए, ठीक है। तो जो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। वहाँ कॉमन डिफरेंस था, जो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था उसको हम एपी का कॉमन डिफरेंस कह रहे थे। यहाँ रेशियो सेम आ रहा है, इस सेम रेशियो को मैं क्या कह रहा हूँ, जीपी का कॉमन रेशियो। दैट इज इफ A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN आर इन जीपी। अगर ये टर्म जीपी में है तो उस केस में आपके पास A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल टू A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा AN अपॉन AN माइनस 1। nth टर्म से पहले वाली जो टर्म है वो हमारे पास क्या होगी, n माइनस 1th टर्म। nth टर्म से पहली टर्म क्या होगी, n माइनस 1th टर्म। अगर ये सारे के सारे नंबर, ये वाले नंबर जीपी में हैं तो उस केस में सारे के सारे इक्वल होंगे और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, आर कह रहा हूँ। कॉमन रेशियो को क्या कह रहा हूँ, आर। कॉमन डिफरेंस को हमने क्या कहा था, डी। कॉमन रेशियो को मैं क्या कह रहा हूँ, आर कह रहा हूँ। A2 अपॉन A1 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये भी कॉमन रेशियो। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ये भी कॉमन रेशियो। फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये भी कॉमन रेशियो।
nth टर्म अपॉन में n माइनस 1th टर्म, ये भी हमारे पास क्या होगा, कॉमन रेशियो। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म a है बेटा, एक चीज बदली है, एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ कॉमन रेशियो है, बाकी कोई फर्क नहीं, वहां भी फर्स्ट टर्म ए थी, यहाँ भी फर्स्ट टर्म ए है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास ए है, क्योंकि ये सारे के सारे जो रेशियो हैं, सारे के सारे रेशियो वो आर के इक्वल है। तो A2 अपॉन A1 आर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, A2 की जो वैल्यू है वो A1 आर हो जाएगी, A1 आर। फर्स्ट टर्म में क्या लेके चल रहा हूँ, A लेके चल रहा हूँ। A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में क्या लेके चल रहा हूँ, A। इसका मतलब सेकंड जो टर्म है वो हमारे पास क्या आ गई, AR आ गई। सेकंड टर्म क्या आ गई, AR। A3 अपॉन A2 ये भी R। थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म ये भी R है। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड टर्म हमारे पास है A2 इंटू R हो जाएगा। ये जब R के इक्वल है तो A2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। A2 की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, A2 की वैल्यू कितनी है, AR। AR इंटू R, AR स्क्वायर हो गया। फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म ये भी कॉमन रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्थ टर्म है A3 इंटू R, A3 की वैल्यू कितनी, AR स्क्वायर इंटू R, AR क्यूब, एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म A थी, सेकंड टर्म AR आई, थर्ड टर्म AR स्क्वायर आया, फोर्थ टर्म AR क्यूब आई, चौथी टर्म है A तो सब में आ ही रहा है, R की पावर 3 है, तीसरी टर्म में R की पावर 2 है, दूसरी टर्म में R की पावर 1 है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, अगर इस वे में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, अगर इस वे में हम आगे बढ़ेंगे तो जो nth टर्म हमारे पास आएगी वो AR रेज़ टू पावर n माइनस 1 आ जाएगी। ये आपके पास जीपी की जर्नल टर्म कहलाएगी। क्या कहेंगे इसको हम, जीपी की जर्नल टर्म। ठीक है, चौथी टर्म थी तो R की पावर कितनी है, 3। तीसरी टर्म है तो R की पावर कितनी है, 2। दूसरी टर्म है तो R की पावर कितनी है, 1। तो इसी चीज़ को हम जर्नलाइज करेंगे, nth टर्म अगर हम निकालेंगे तो उसमें R की पावर कितनी मिलेगी, n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो an है वो इस जीपी की जर्नल टर्म कहलाएगी, जर्नल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, जिस प्रकार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की जो जर्नल टर्म थी, एपी की जो जर्नल टर्म थी वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी थी। एपी की जर्नल टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार जीपी की जो जर्नल टर्म है वो क्या होगी, A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। पहला केस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो आपको ज़रूरत है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की। जीपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिए हुए हैं तो वहाँ से जीपी की कोई भी टर्म निकाली जा सकती है। वी कैन कैलकुलेट एनी टर्म ऑफ जीपी, जीपी की कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ मैं अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिया हुआ है तो जीपी की कोई भी टर्म निकाली जा सकती है। क्लियर, 5वीं टर्म गए AR की पावर 4, n की जगह 5 पुट कर। तो ये केस मेरे पास आ गया जर्नल टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, उसके बाद केस आपके पास आ जाएगा इसके अंदर, लास्ट टर्म हमारे पास है AR रेज टू पावर n माइनस 1, जर्नल टर्म मैंने बताई थी। लास्ट टर्म अगर आपके पास लास्ट टर्म का मतलब है nth टर्म, लास्ट टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म, वो किसके इक्वल होगी, A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। A फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो है। जिस प्रकार AP में मैंने लास्ट से nth टर्म निकाली थी, AP में
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप एपी लिख रहे थे, जर्नल एपी, वो आपने लिखी थी ए प्लस बी, ए प्लस 2d एंड सोन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास जर्नल एपी थी। इसी प्रकार मैं जर्नल जीपी लिखूंगा, जर्नल जीपी वो होगी ए आर स्क्वायर एंड सोन ए आर रेज टू पावर n माइनस। ये हमारे पास जर्नल जीपी होगी, ए आर स्क्वायर और ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, जर्नल जीपी। एल जो है एल वो ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 होगा। एपी के केस में बताया था मैंने, एपी के केस में, एपी के केस में क्या बताया था, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो डी ऐड होता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस प्लस डी है। अगर टर्म्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया तो जो टर्म्स आएंगी वो भी, अगर लास्ट टर्म मेरे पास ये एल है, एल, तो इससे पहले वाली टर्म क्या थी, एल माइनस डी, उससे पहले वाली टर्म क्या थी, एल माइनस 2d एंड सो ऑन। इसी प्रकार जीपी के केस में अगर यहाँ पर इसको मैं लास्ट टर्म एल कह रहा हूँ ना, एल, तो लास्ट से पहले लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, आर की पावर्स इंक्रीज होती जा रही है, आर की पावर्स इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, थर्ड से सेकंड के ऊपर आया तो आर से डिवाइड हुआ, और सेकंड से फर्स्ट के ऊपर आया तो भी आर से डिवाइड हुआ। यानी कि राइट से लेफ्ट पर आते समय, राइट से लेफ्ट पर आते समय कॉमन रेशियो से क्या करेंगे, डिवाइड। लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो कॉमन रेशियो आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, राइट से लेफ्ट पे आ रहे हैं तो कॉमन रेशियो आर डिवाइड होता आ रहा है। यानी कि लास्ट टर्म को अगर मैं एल कह रहा हूँ तो सेकंड जो लास्ट टर्म आपकी है वो एल बाई आर हो जाएगी, उससे पहले वाली टर्म एल बाई आर स्क्वायर हो जाएगी एंड, ठीक है। एपी के केस में लास्ट टर्म एल, सेकंड लास्ट एल माइनस डी, थर्ड लास्ट एल माइनस 2d, वहाँ डी का रोल था कॉमन डिफरेंस, यहाँ रोल किसका है, किसका, आर का। तो लास्ट टर्म अगर आपके पास एल है, एल का मतलब ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, एल बाई आर, थर्ड लास्ट टर्म क्या होगी, एल बाई आर स्क्वायर। इधर से इधर जा रहे हैं तो आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, राइट से लेफ्ट में आ रहा हूँ तो आर डिवाइड होता है, ठीक है। अब हम केस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें nth टर्म फ्रॉम एंड। टोटल आपके पास टर्म्स दी हुई है, nth टर्म या mth टर्म फ्रॉम एंड, mth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ ए जीपी हैविंग n टर्म्स। जीपी के अंदर टर्म्स की जो संख्या है वो कितनी दी हुई है, n दी हुई है। जीपी में टर्म्स की जो संख्या है वो कितनी दी हुई है, n दी हुई है। मैं क्या निकाल रहा हूं इसके अंदर, mth टर्म फ्रॉम एंड, mth टर्म फ्रॉम एंड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। ये जो फॉर्मूला है ना, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, ये कहाँ अप्लाई होगा, जब आपको शुरुआत से कोई भी टर्म निकालनी है, शुरुआत से। लेकिन अब मुझे शुरुआत से टर्म नहीं निकालनी, कहाँ से निकालनी है, एंड से। तो पहले मैं क्या डिसाइड करूँगा कि शुरुआत से जो mth टर्म है ना, लास्ट से mth टर्म है, वो शुरुआत से कौन सी टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स हमारे पास है n। mth टर्म फ्रॉम लास्ट, mth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से जो mth टर्म है वो शुरुआत से कौन सी है, लास्ट से जो mth टर्म है वो शुरुआत से कौन सी टर्म है। कैसे डिसाइड करूं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म एंड सो ऑन। टोटल टर्म्स कितनी है, n, ये nth टर्म है। इससे पहले n माइनस 1th, n माइनस 2th एंड सो ऑन। यहाँ बीच में कोई टर्म है, लास्ट ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये वाली जो टर्म है वो लास्ट से mth टर्म है। ये टर्म निकालना चाहता हूँ मैं,
तो इस टर्म से पहले कितनी टर्म बच गई, इस टर्म से पहले कितनी टर्म है, टोटल टर्म कितनी है n। ये वाली जो टर्म है वो लास्ट से कौन सी टर्म है, mth टर्म, लास्ट से ये पहली, ये दूसरी, तीसरी और ये mth। तो इसके पहले टर्म कितनी है, इसके पहले कितनी टर्म है, इसके इधर इधर n माइनस m टर्म है या नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि टोटल टर्म कितनी थी n। इसके राइट में परली तरफ कितनी टर्म है, m टर्म है। तो इसके लेफ्ट में कितनी टर्म बची, n माइनस m टर्म बची। तो इसके इधर इधर n माइनस m टर्म है, n माइनस m। तो ये वाली टर्म कौन सी हो गई, देयरफॉर mth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू n माइनस m प्लस 1th, n माइनस m प्लस 1th फ्रॉम स्टार्टिंग। जो टर्म लास्ट से mth है बेटा, एपी के केस में वैसा ही गया था। एपी के केस में वहां थोड़ी सी हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो ली थी m, एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ली थी m, और nth निकाल रहा था मैं लास्ट से। अब यहाँ पर जो आपके पास आर्टिकल दिया हुआ है उसके अंदर भी nth टर्म फ्रॉम लास्ट ही कह रहा है। अगर उससे कोई प्रॉब्लम है आप m और n को इंटरचेंज कर लो, m और n को इंटरचेंज। mth की बजाय मैंने कह दिया nth, सपोज nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ ए जीपी हैविंग m टर्म्स। आर्टिकल बुक में जो डिस्कशन दिया हुआ है वो बिल्कुल मैच हो जाएगा। उसमें क्या था कि जीपी के अंदर टर्म्स की संख्या m दे रखी है, मैंने टर्म्स की संख्या n ले ली थी। ये कौन सी टर्म निकलवा रहा था, मैंने लिख दिया था mth टर्म फ्रॉम लास्ट। ये क्या लिख रहा है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। क्या फर्क पड़ेगा इससे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n की बजाय कितनी हो गई, m हो गई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, m, ठीक है। कौन सी टर्म निकालनी है, nth, कहाँ से, nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है, m, ये m माइनस 1 और ये m माइनस 2, ठीक है। लास्ट से पहली, लास्ट से दूसरी, लास्ट से तीसरी, और ये जो टर्म है लास्ट से nth है। मैंने m और n को इंटरचेंज केवल इसलिए किया है कि कुछ एक बच्चे सर यहाँ तो n माइनस m नहीं है, m माइनस n दिया हुआ बुक में, तो अब उनको ये नहीं पता कि सर ने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m की बजाय n ले रखी थी, कि n माइनस m और m माइनस n में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं पहले इनिशियली क्या लेके चल रहा था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, और लास्ट से कौन से टर्म निकाल रहा था, mth टर्म। बुक में जो आर्टिकल दिया उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने ले रखी हैं, m ले रखी हैं, और लास्ट से कौन सी टर्म निकालनी है, n निकालनी है। बस m और n के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधी सी बात है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से लास्ट से जो निकाल रहे हो, लास्ट से 5वीं टर्म निकाल रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से 5 घटा के 1 जोड़ दो। अब इधर कितनी टर्म बची, टोटल टर्म कितनी थी, m। टोटल टर्म इस जीपी में कितनी है, m है। ये लास्ट से पहली टर्म, ये लास्ट से दूसरी टर्म, ये लास्ट से तीसरी टर्म, और ये लास्ट से ये वाली जो टर्म है ना वो लास्ट से nth टर्म है। तो इसके इधर कितनी बच गई टर्म, फिर m माइनस n बच गई। इसके इधर इधर, लेकिन मैं तो ये वाली टर्म निकालना चाह रहा हूँ, तो इसके लेफ्ट में कितनी टर्म है, m माइनस n। तो m माइनस n जो टर्म है इसके इधर इधर मान लो 5 टर्म होती, 5, तो ये वाली टर्म कौन सी होगी, छठी। इसके इधर इधर 10 टर्म होती, इसके लेफ्ट में 10 टर्म है, तो ये वाली टर्म कौन सी होगी, 11वीं। वही केस यहाँ पर m माइनस n टर्म इसके लेफ्ट में है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू m माइनस n प्लस 1th फ्रॉम स्टार्टिंग। अब लास्ट से nth टर्म निकालनी है, इसका मतलब मैं शुरुआत से क्या करूंगा, कौन सी टर्म निकाल दूंगा, m माइनस n प्लस 1th, इट इज इक्वल टू nth फ्रॉम लास्ट हो गई। अब शुरुआत से कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस n प्लस 1 माइनस 1। मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, m माइनस n प्लस 1th। कौन सी टर्म निकालनी है, m माइनस n प्लस 1th, ठीक है।
ए इंटू आर रेज टू पावर m माइनस n प्लस 1। ये तो यूज हुआ n की जगह फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में n की जगह क्या यूज करना है, m माइनस n प्लस 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आपके पास a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस क्या है ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ ए जीपी हैविंग m टर्म्स। जीपी के अंदर टर्म्स की जो संख्या है वो कितनी दी हुई है, m दी हुई है। जीपी के अंदर टर्म्स की संख्या कितनी दी हुई है, m दी हुई है। उस जीपी के अंदर अगर आपको लास्ट से nth टर्म निकालनी पड़े तो फॉर्मूला हमारे पास होगा a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस। एक और मेथड है, लास्ट से अगर कोई भी टर्म आपको निकालनी है तो जो जीपी थी ना उसका ऑर्डर रिवर्स कर दो, जो जीपी है उसका ऑर्डर रिवर्स कर दो। क्या आएगा, इफ ए आर स्क्वायर, लास्ट टर्म हमारे पास l, उससे पहले वाली l बाई आर, उससे पहले वाली l बाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन। बी ए जी पी, देन l बाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर स्क्वायर, ए आर एंड ए इज आल्सो ए जी। मतलब क्या हुआ, जो टर्म्स जीपी में थी उन टर्म्स के ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जो लास्ट टर्म थी उसको पहले टर्म बना दिया, सेकंड लास्ट को दूसरी, थर्ड लास्ट को तीसरी एंड सो ऑन। तो जीपी की जो टर्म्स हैं उनका ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो टर्म्स आएंगी वो भी जीपी में होंगी विद फर्स्ट टर्म, विद फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है वो एल हो जाएगी और जो कॉमन रेशियो है वो 1/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/r। कैसे भाई, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, l/r को l से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 1/r बचेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर जीपी की टर्म्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो आपके पास जो रिजल्टिंग टर्म्स आएंगी वो भी जीपी में होंगी। ओरिजिनल जीपी की जो लास्ट टर्म थी वो इस जीपी की फर्स्ट टर्म बन जाएगी। ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो r था, इस जीपी का कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं फिर से निकाल रहा हूँ। जो टर्म इस जीपी के अंदर लास्ट से nth टर्म है, लास्ट से nth, वो इस जीपी के अंदर क्या होगी, शुरू से nth हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये लास्ट से फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और मैंने ऑर्डर रिवर्स करके इसको क्या बना दिया, नई जीपी बना दी। नई जीपी की फर्स्ट टर्म एल है, सेकंड है, थर्ड है, और बीच में कौन सी टर्म मिलेगी, nth टर्म। बीच में कौन सी टर्म मिलेगी, nth। देयरफॉर एक जीपी 1 है, एक ये जीपी 2 दी हुई है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ जीपी 1 इक्वल टू nth term from starting of GP2। फर्स्ट जीपी की जो nth टर्म लास्ट से है, सेकंड जीपी की वो nth टर्म कहाँ से हो जाएगी, शुरुआत से हो जाएगी। फर्स्ट जीपी की जो टर्म लास्ट से दी हुई है nth, सेकंड जीपी की वो शुरुआत से nth टर्म होगी, शुरुआत से nth टर्म। अब जीपी की फर्स्ट टर्म l है, तो इसकी कौन सी टर्म निकाल रहा हूँ मैं, nth टर्म निकाल रहा हूँ। nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a, फर्स्ट टर्म कितना है l, कॉमन रेशियो क्या दिया 1/r, 1/r की पावर कितनी n-, कौन सी टर्म निकाल रहा हूँ, nth। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, a इंटू आर रेज टू पावर n-, a इंटू आर रेज टू पावर n-। ठीक है, अब आप क्या करो, आंसर तो ये लेके आना है। अब ये आंसर कैसे है, एल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एल की वैल्यू कैसे पुट करूँ, व्हाट इज एल, व्हाट इज एल, जो जीपी आपको दी हुई है उसकी लास्ट टर्म एल है,
जीपी में टर्म्स की संख्या कितनी थी, m थी, तो उसके लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, यार जो l हमारे पास है वो होगा a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस वन। l जो है, क्योंकि जीपी में टर्म्स की संख्या कितनी दी हुई है, m दी हुई है, m दी हुई है, ठीक है, जीपी में टर्म्स की संख्या m दी हुई है, इसलिए l जो है वो लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म क्या होगी, a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस वन। ये l की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस वन इंटू वन अपॉन आर की पावर n माइनस वन, तो नीचे वन की पावर n माइनस वन तो वन ही आएगी, नीचे आर की पावर n माइनस वन होगी, ऊपर ले आओ a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस वन, ऊपर जाके r की पावर माइनस n प्लस वन होगी, नीचे x की पावर 2 ऊपर जाके x की पावर माइनस 2 हो जाती है। उसी प्रकार इस n माइनस वन का नेगेटिव हो जाएगा ऊपर जाके, और n माइनस वन का नेगेटिव क्या होगा, माइनस n प्लस वन, ठीक है। बेस सेम है यहाँ और यहाँ, पावर शेड कर दो, a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस वन, इसमें ऐड करूँगा माइनस n प्लस वन, वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस, ये हमारे पास क्या आ गई, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला था, a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस वन, और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस वन। मतलब मैंने क्या बताया, एक आर्टिकल को दो तरीके से डिस्कस कर दिया। किसी भी जीपी में टर्म्स की संख्या m दी हुई है, m, तो लास्ट से जो nth टर्म निकालूंगा वो कैसे निकलेगी, या तो लास्ट से जो nth है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, वो शुरुआत से कौन सी है, m माइनस n प्लस वनथ फ्रॉम स्टार्टिंग, लास्ट है nth से और शुरुआत से कौन सी, m माइनस n प्लस वनथ, या तो ये रिजल्ट याद रखें। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि जीपी का जो ऑर्डर है वो क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने से क्या फर्क पड़ेगा, जो लास्ट टर्म थी l वो तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, जो कॉमन रेशियो r था वो 1/r में चले जाएगा, ठीक है। और अब इसकी शुरुआत से nth निकाल दो, शुरुआत से nth निकालने का फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन, लेकिन a की जगह क्या आया हुआ है, l आया हुआ है, l आया हुआ है, तो l इंटू r की जगह कॉमन रेशियो 1/r आ गया, इसकी पावर क्या आ गई, n माइनस वन आ गई। इसमें क्या करोगे, l की वैल्यू पुट करोगे, व्हाट इज l, जो जीपी आपको दे रखी है उसकी लास्ट टर्म, टर्म्स की संख्या कितनी है, m है, तो लास्ट टर्म क्या हो गई, a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस, ठीक है। तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा। उसके बाद आपके पास है कि कोई भी तीन नंबर अगर एपी में थे, कोई भी तीन नंबर अगर एपी में थे, तो हम क्या प्रूव कर रहे थे, बीच वाले का डबल बाकी दोनों का सम। इसी प्रकार कोई भी तीन नंबर अगर जीपी में है तो हमें क्या प्रूव करना होगा, कोई भी तीन नंबर अगर जीपी में है तो हमें क्या प्रूव करना होगा, if three numbers A, B and C are in GP, B by A, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, कॉमन रेशियो, C by B, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड किया। अगर A, B और C GP में है तो मैंने सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से बी स्क्वायर जो किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। इसका मतलब ये मेरे पास रिजल्ट आ गया कि कोई भी तीन नंबर अगर जीपी में है, जीपी में, तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर तीन नंबर एपी में थे, एपी में, तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों का सम। अगर तीन नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। ये केस आपके पास आएगा। जैसे वहाँ पर था एपी वाली एक्सरसाइज में कि तीन नंबर्स एपी में दिए गए हैं और उनका सम भी दिया हुआ है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज गिवन। तीन नंबर एपी में है और उनका सम गिवन है, सम दिया हुआ है। तीन नंबर एपी में है और उनका सम दिया हुआ है, तो हमने नंबर अज्यूम किए थे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। चार नंबर एपी में है, फोर नंबर्स,
सम ऑफ 4 numbers in GP is given. Sum of 4 numbers in GP is given. तो हमने नंबर अज्यूम किए थे a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d. इस फॉर्म में नंबर अज्यूम करने का बेनिफिट क्या हो रहा था कि अगर ये तीनों नंबर ऐड हो रहे हैं तो d आपस में कैंसिल हो रहा था, सीधा a की वैल्यू आ रही थी. इस फॉर्म में नंबर अज्यूम करने से बेनिफिट क्या हो रहा था, इन चारों को ऐड करते ही d कैंसिल हो रहा था. ठीक है, लेकिन सम दिया हुआ है ना तो ही अज्यूम करना इस फॉर्म में. अगर सम नहीं दिया हुआ है तो इस फॉर्म में नंबर अज्यूम करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा. ठीक है, इसी प्रकार अगर 3 नंबर आपको जीपी में दिए हुए हैं और उनका सम दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers in GP is given. 3 नंबर जीपी में है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है. प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है, वी विल अज्यूम देम, वी विल अज्यूम देम, हम उनको अज्यूम करेंगे a by r, a और ar. किस प्रकार अज्यूम करेंगे, a by r, a और ar. अगर 3 की बजाय 4 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी इज गिवन. जीपी में 4 नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है. जीपी में 4 नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है. तो उस केस में हाउ वी विल अज्यूम देम, उनको हम अज्यूम किस प्रकार करेंगे, a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r, ar और ar. ठीक है, 4 नंबर अगर जीपी में दिए हुए हैं, 4 नंबर, तो हम किस प्रकार अज्यूम करेंगे, a बाई आर क्यूब, a बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब. बेनिफिट केवल और केवल क्या होगा कि जब इन चारों को मल्टीप्लाई करूंगा तो r वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो r वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, इसी प्रकार अगर 5 नंबर दिए हुए हैं, इफ 5 नंबर्स इन जीपी, 5 numbers in GP whose product is given, whose product is given, तो हम उनको किस प्रकार अज्यूम करेंगे, a अपॉन आर स्क्वेयर, a अपॉन आर, ए आर और ए आर. यहाँ एक बात का और ध्यान रखना, जब आपने नंबर्स इस फॉर्म में अज्यूम कर लिए तो फर्स्ट टर्म a नहीं है. कभी a और r निकाल के पहले टर्म a निकालो, फर्स्ट टर्म a अपॉन आर स्क्वायर होगी. a और r जब मैंने निकाल लिया तो जब आप टर्म्स निकालने लगो तो पहले टर्म a नहीं लेनी है, पहली टर्म a अपॉन आर स्क्वायर, दूसरी टर्म a अपॉन r, तीसरी टर्म a, चौथी टर्म a r, पांचवी टर्म a r. एक बच्चा गलती कर रहा था इसमें, जीपी में 3, एपी में 3 नंबर दिए हुए थे. ठीक है, उनका सम दे रखा था, एक कंडीशन और दी हुई थी, वहां से ए और डी निकाल लिया, ए और डी. जब बारी आई नंबर निकालने की, जब नंबर निकालने की बारी आई तो फर्स्ट नंबर उसने निकाला ए, सेकंड नंबर निकाला ए प्लस डी और थर्ड नंबर निकाला ए प्लस 2d. और उसके बाद ये कह रहा कि सर एक बार चेक करना मैंने गलती कहाँ कर दी. अरे जब मैं नंबर फर्स्ट नंबर a माइनस डी अज्यूम करके चल रहा हूँ, सेकंड नंबर a है, थर्ड नंबर a प्लस डी है, तो नंबर a कैसे लिखोगे आप फर्स्ट को, अज्यूम क्या कर रखे a माइनस डी. फर्स्ट नंबर a नहीं होगा, वहाँ ओरिजिनल आपके पास ap नहीं है, a प्लस डी, a प्लस 2d. जब आप ap की टर्म ये मांग के चल रहे हो तो इसमें तो सबसे पहले तो a माइनस डी है, दूसरी a है, तीसरी a प्लस डी है. तो आप कैसे ले सकते हो, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म होगी इसमें, फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकंड टर्म a, थर्ड टर्म a प्लस डी. इसी प्रकार अगर 5 नंबर जीपी में थे और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ था, एक कंडीशन और दी हुई होगी, उसकी हेल्प से आपने a और r निकाल लिया, तो पहला नंबर a नहीं है, पहला नंबर है a अपॉन आर स्क्वायर, दूसरा नंबर a अपॉन r, तीसरा नंबर a, चौथा नंबर a r, पांचवा नंबर a r स्क्वायर. इस फॉर्म में नंबर अज्यूम करने का बेनिफिट केवल और केवल उसी केस में होगा
इस फॉर्म में नंबर अज्यूम करने का बेनिफिट केवल और केवल उसी केस में होगा जब नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ तो इस फॉर्म में नंबर अज्यूम करने से कोई बेनिफिट नहीं होना, ध्यान रखना इस बात। क्लियर? देखें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यहाँ पर जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो जीपी की एनएफ टर्म, जर्नल टर्म से रिलेटेड ही है। यानी कि जो हमारे पास एक्सरसाइज इसमें 4 दी हुई है, 4th एक्सरसाइज है वो जीपी की एन टर्म्स से रिलेटेड ही है। एनएफ टर्म ऑफ जीपी, एनएफ टर्म ऑफ जीपी जर्नल टर्म के रिगार्डिंग क्या कुछ दिया हुआ है देखिए इसमें। मेरे पास शुरुआत में दिया हुआ है कैन 0 बी ए टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 0 जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म हो सकती है? नहीं हो सकती है। 0 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कॉमन रेशियो निकालते इसमें प्रत्येक टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करना पड़ता है। प्रत्येक टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 0 भी बीच में आ रहा है फर्स्ट टर्म, ठीक है, जैसे 2 4 8 फिर आ गया 0 एंड नेक्स्ट कुछ भी जैसे मान लो, तो आप 16 को जब 0 से डिवाइड करोगे, डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। मतलब 0, भाई सारे रेशियो सेम आने चाहिए ना, तभी तो जीपी कहेंगे। 4/2 2 आ गया, 8/4 2 आ गया, 0/8 2 नहीं है। इसका मतलब ये टर्म जीपी में नहीं है। कोई भी टर्म जीपी की कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती। जीपी में जो टर्म्स होंगी वो सारी की सारी नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो। फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट 4 टर्म्स आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा, नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालने का मतलब है पहले मैं ये डिसाइड करूं कि उस सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं वो किस में, एपी या जीपी में, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वाली टर्म्स निकालें। नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1/6 1/3 2/3। नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या दी हुई सीक्वेंस? 1/6 1/3 2/3 एंड सो ऑन। बेटा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इस सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं वो एपी में है या जीपी में, एपी में है या फिर जीपी। ठीक है, क्लियरली? यहाँ तो मुझे हिंट पहले से मिल गया क्योंकि मैं जीपी वाली एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब टर्म्स जीपी में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे कि ये जो टर्म्स हैं वो जीपी में है या एपी में। प्रत्येक टर्म में से उससे पहले वाली टर्म घटा रहे हो तो डिफरेंस सेम आ रहा है, या प्रत्येक टर्म को उससे पहले वाली टर्म से डिवाइड कर रहे हो, रेशियो सेम आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या पता चलेगा कि जो टर्म्स हैं वो एपी में है या फिर जीपी में। क्लियरली? क्लियरली? टर्म्स ऑफ अबव सीक्वेंस आर इन जीपी। कैसे? एच सेकेंड टर्म 1/3 को डिवाइड किया 1/6 से, तो 1/3 इंटू 6/1 आ गया, इक्वल टू 2 आ गया। कितना आ गया? 2। एंड 2/3 को डिवाइड किया 1/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया? 2। रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो भी रेशियो 2 आया। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया तो भी रेशियो 2 आया। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ तो भी रेशियो 2 है। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ तो भी रेशियो 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? टर्म सारे जीपी। ठीक है, विथ फर्स्ट टर्म ए मेरे पास 1/6 है और कॉमन रेशियो आर, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म कितने टर्म है? 3। फोर्थ टर्म आ गई ए आर क्यूब। ए की वैल्यू 1/6, आर क्यूब होगा 2 का क्यूब 8, 8/6 4/3, 8/6 कितना हो गया? 4/3। फिफ्थ टर्म
ए आर रेज टू पावर 4, ए की वैल्यू 1/6, आर की पावर 4 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या आ गया 16/3, 16/3 क्या आ गया 8/3। बेटा सीधा दो से डिवाइड मल्टीप्लाई करते चलो, 4/3 से 8/3 कैसे आया भाई, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते चलना है। कॉमन रेशियो कितना है 2, तो इससे अगली टर्म क्या हो जाएगी 6 टर्म 16/3, नेक्स्ट टर्म 7th टर्म 32/3। लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो कॉमन रेशियो क्या होता जाएगा मल्टीप्लाई, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई, ठीक है।